Hello students, welcome to Aryabharta General English. I am BC Pandey. Today I am telling you the use of active and passive in spoken English. अब तक हम रूल्स मैंने आपको सारे क्लियर कराए और लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं ये बताया. आज मैं स्पोकन इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव का यूज़ किस तरह से होता है वो सेंटेंसेज के थ्रू आपको समझाऊंगा ताकि आप उसको जो है अपने डेली यूज़ में, डेली रूटीन वर्क में और डेली स्पीकिंग में उसका यूज़ कर सकते हैं. कैसे ये देखिए बात कहने का तरीका है थोड़ा सा. एक्चुअली हम जब हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं तो उसका जो सिंटेक्स होता है, उसकी जो संरचना होती है वो अलग होती है. इंग्लिश की तरीके से होती है. तो बात यह है कि मेन चीज़ हमें फिर आपको आना है कि हमको क्या कन्वे हम करना चाह रहे हैं, क्या बात हम कहना चाह रहे हैं. तो एक एक करके जैसे मैं बात बताऊंगा आपको, एक ही बात को, जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल ही कन्वर्ट हो. मैं एक सेंस कन्वे करने के हिसाब से मैं आपको ये सेंटेंसेज मैंने दो तरह, इधर एक्टिव हैं उधर पैसिव है. ही प्लीज्ड. अब ही प्लीज्ड मी, उसने मुझे, कुछ भी है, मी, यू, उसने प्रसन्न किया, उसने खुश किया. अब यहां क्या ही खुद कर रहा है, तो ही प्लीज्ड, उसने खुश किया, उसने प्रसन्न किया. अब क्या हो, उसको किसी ने खुश कर दिया तो क्या होता, ही वॉज प्लीज्ड, वो खुश हुआ. द प्रिंसिपल वॉज प्लीज्ड, कुछ भी बना सकते हैं, तो वो प्रसन्न हुआ. बात क्या है, वह प्रसन्न, उसको किसी ने प्रसन्न किया. यहां उसने किया, दोनों भी. उसने किया तो एक्टिव है, उसे किसी ने किया तो पैसिव. द थीफ कॉट, चोर ने पकड़ा समथिंग, उसने कुछ पकड़ा. जैसे कुछ भी बात है आगे, आप कुछ भी कह सकते हैं. द थीफ कॉट द वायर, द थीफ कॉट द समथिंग दैट वाज. अब ये चोर ने खुद पकड़ा, अब चोर को किसी ने पकड़ा. द थीफ वाज कॉट, चोर पकड़ा गया. तो थीप यहां खुद पकड़ रहा है, वहां थीप पकड़ा गया, तो पैसिव है. मेन चीज क्या है कि सब्जेक्ट पर जो हमें जो अटेंशन करना है वो क्या करना है कि सब्जेक्ट, काम जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा वो होता है जो स्टार्ट होता है, जो सेंटेंस के शुरू में जो काम कर रहा है या जिस पर काम हो रहा है. द थीप वॉज कॉट, चोर पकड़ा गया. यहां थीप कॉट, थीप ने पकड़ा. आगे शी बोर अ सन, उसने एक बेटी को जन्म दिया, एक पुत्र को जन्म दिया. अब हम क्या कहेंगे, अ सन वॉज बॉर्न ऑफ हर, उसका एक बच्चा पैदा हुआ. ही टायर्ड, उसने थका दिया. ही टायर्ड, उसने थका दिया. ही वॉज टायर्ड, उसको किसी ने थका दिया. ही वॉज टायर्ड क्योंकि पास में है, तो वॉज क्योंकि हेल्पिंग वर्ब. मुझे क्या, देखिए पैसिव की मेन पहचान है उसके हेल्पिंग वर्ड्स टेंस के अकॉर्डिंग अलग होते हैं. जो एक्टिव के हैं, जो हम एक नॉर्मल टेंसेज जो हमने किए, जो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं वो एक्टिव की है. पैसिव के लिए अलग हैं, जो कि मैंने रूल्स एक्टिव पैसिव के सबसे फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बताया. तो ही वॉज टायर्ड, वो थक गया, किसी ने उसे थका दिया, ये सेंस है. ही ड्रॉन्ड, उसने डुबो दिया. समथिंग, ही ड्रॉन्ड द पॉट, ही ड्रॉन्ड द बॉक्स, कुछ भी. ही वॉज ड्रॉन्ड, उसको किसी ने डुबो दिया. ही वॉज ड्रॉन्ड, इसका मीन्स यहाँ पर यहाँ पर डुबोने का काम ही कर रहा, तो लेकिन यहाँ पर ही को डुबोया जा रहा है, तो ये मेन चीज. ही फ्राइटेंड, उसने डरा दिया किसी को. ही फ्राइटेंड मी, माई ब्रदर फ्राइटेंड मी. ही वॉज फ्राइटेंड बाय हिज फ्रेंड, कुछ भी, कोई somebody. ही वॉज फ्राइटेंड, यहाँ पर ही फ्राइटेंड, उसने डराया. ही वॉज फ्राइटेंड, उसको डराया, किसी ने डराया. ही कंफ्यूज्ड somebody, उसने किसी को भ्रमित किया. भ्रमित करना मतलब है संशय में डालना. ही कंफ्यूज्ड somebody, उसने किसी को भ्रमित किया. ही वॉज कंफ्यूज्ड, उसको किसी ने किया. ही वॉज कंफ्यूज्ड बाय somebody.
किसी ने उसको कंफ्यूज किया। ही लाफ्ड एट देम, ही लाफ्ड एट देम, वो उन पर हंसा, उसने उनका मजाक उड़ाया। अब उसका मजाक किसी ने उड़ाया तो क्या कहेंगे, ही वॉज लाफ्ड एट बाय देम। लाभ के साथ एट फिक्स प्रोपोजिशन होती है, ये मैं प्रोपोजिशन में आपको क्लियर करूंगा, तो ये अभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये था कि जब एक्शन वो खुद कर रहा है तो क्या है, वो एक्टिव है, उस पर एक्शन हो रहा है तो वो पैसिव है। ही विल पनिश, अब ही विल पनिश, वो पनिश करेगा। ही विल बी पनिश्ड, उसको कोई पनिश करेगा। ही विल पनिश बाय हिज टीचर, बाय हिज पेरेंट्स। ही विल पनिश और ही विल बी पनिश्ड। ही विल पनिश, वो पनिश करेगा और वो पनिश होगा। ही डिसअपॉइंटेड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माँ बाप को निराश किया, डिसअपॉइंट किया। अब ही डिसअपॉइंटेड हिज पेरेंट्स, अब पेरेंट्स को किसी ने, अब हम बात इसी को क्या है, उसके माँ बाप को निराश किया गया उसके द्वारा, ये भी कह सकते हैं ना। हिज पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड बाय हिम, ये भी हम कह सकते हैं, हिम मैंने लिखा नहीं है। हिज पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड, ये पैसिव में है क्योंकि हिज पेरेंट्स, अब पेरेंट्स हो रहे हैं ना डिसअपॉइंट, पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो रहे हैं, तो अब पेरेंट्स खुद नहीं कर नहीं रहे, किसी के थ्रू हो रहे हैं। द टीचर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश टुडे, द टीचर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश टुडे, टीचर आज इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट, अब इंग्लिश, अब टीचर आज इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, ये कहने की बात अलग है, और हम क्या कह रहे हैं कि इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट टुडे, आज अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा रही है। अब इंग्लिश पढ़ाई जाएगी और कोई उसे पढ़ाएगा, तो टीचर पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाएगा और इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। तो एक्टिव, यहाँ पर एक्टिव और पैसिव का क्या कैसे यूज होता है ये देखें। राइटर्स वर लूटिंग द शॉप, जो दंगाई थे वो दुकानें लूट रहे थे, तो राइटर्स खुद लूट रहे थे। अब दुकानें लूटी गई अगर हम कहेंगे तो अब दुकानें खुद तो लूटेंगी नहीं। द शॉप्स वर बीइंग लूटेड बाय द राइटर्स, दुकानें जो है दंगाइयों द्वारा लूटी गई। अब शॉप्स की बात से स्टार्ट करेंगे तो पैसिव बनेगा, क्योंकि वो अपने आप तो लूट का काम होगा नहीं, लूटेड बाय समबडी। तो ये कुछ मैंने आपको प्रयास ये किया कि समझाने का, तो इनको जरा ध्यान से आप देखिएगा किस तरह से इनका यूज होता है। एक्टिव और पैसिव का यूज हमारे डेली स्पीकिंग में, जो कन्वर्सेशनल इंग्लिश है उसमें कैसे यूज होता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कि जो अगर एक्शन सब्जेक्ट खुद करता है तो एक्टिव है, उसको एक्टिव की तरह डील कीजिए, और एक्शन उस पर होता है तो पैसिव की तरह। अब जैसे कुछ नेक्स्ट है, द पुलिस हैव नैब्ड द रॉबर्स, अब पुलिस ने पकड़ा, दबोचा, पुलिस ने लुटेरों को दबोच लिया है, कर लिया है, परफेक्ट टेंस है। तो अब पुलिस ने उनको दबोच लिया, अब द रॉबर्स हैव बीन रॉब्ड, अब रॉबर्स खुद तो दबोचे नहीं जाएंगे, अब हम कहेंगे कि लुटेरे दबोच लिए गए, तो रॉबर्स खुद तो वो पकड़े नहीं जाएंगे, तो क्या पैसिव बनेगा, कैसे, द रॉबर्स हैव बीन यूज करा और नैब्ड पकड़ लिए, दबोच लिए। डू नॉट वेस्ट टाइम एंड पावर, इंपेरेटिव सेंटेंस है, समय और शक्ति बर्बाद मत करो। अब somebody, यू, ये सेंस यू छिपा रहता है, तो टाइम एंड पावर शुड नॉट बी वेस्टेड, ये पैसिव जब बनाएंगे, टाइम एंड पावर से स्टार्ट किया मैंने, तो टाइम एंड पावर खुद थोड़ी वेस्ट होगा, कोई वेस्ट करेगा, तो टाइम एंड पावर शुड नॉट बी वेस्टेड। शुड है, मॉडल है, मॉडल के साथ बी का यूज करते हैं, मैंने बताया था आपको। हिंदू सेलिब्रेट दिवाली, हिंदू लोग दिवाली मनाते हैं। अब हिंदू लोग मनाते हैं, अब दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, जैसे मैंने सेंटेंस कहने का, दिवाली से ही बात करेंगे तो दिवाली मनाई जाएगी ना, दिवाली थोड़ी अपने आप को मनाएगा, तो दिवाली somebody will celebrate, दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, तो पैसिव में।
पैसिव कैसे बनता है, दिवाली को सेलिब्रेट किया गया। द गार्डनर डिडंट प्लग द फ्लावर्स, द गार्डनर डिड नॉट प्लग द फ्लावर्स। अब गार्डनर ने खुद फूल नहीं तोड़े, ये कहना ही चाह रहे हैं कि गार्डनर ने फूल नहीं तोड़े, जो एक्शन है गार्डनर ने नहीं किया, यानी कि एक्शन की जो एसोसिएशन है वो क्या है, वो गार्डनर और प्लग में तोड़ने वाला है। अब फ्लावर्स अपने आप को थोड़ी तोड़ पाएंगे। अब इसको सेंटेंस को मैंने सेम नहीं है, बात दूसरी कही है। अब माली के आने से पहले फूल नहीं तोड़े गए, फूल नहीं तोड़े गए, ये परफेक्ट टेंस बनेगा ना, क्योंकि दो एक्शन हो रहे हैं, माली का आना और फूल का तोड़ा जाना। तो जो काम पहले हम कहने का क्या कहना चाह रहे हैं, फूल नहीं तोड़े गए और तब माली आया। द फ्लावर्स हैड नॉट बीन, हैड का यूज होगा क्योंकि परफेक्ट टेंस है। ये सेम कन्वर्ट नहीं किया हुआ है मैंने एक बोलचाल वाली बात को एक कुछ सेंस ताकि कन्वे हो जाए, आपको क्लियर हो जाए, इस तरह से मैंने सेंटेंस बनाए। फ्लावर्स हैड नॉट बीन प्लग्ड बिफोर द गार्डनर केम, माली के आने से पहले फूल नहीं तोड़े गए। तो ये कुछ सेंटेंसेस हिंदी में मैंने किस तरह से डेली स्पीकिंग में यूज होते हैं, एक्टिव और पैसिव का यूज़ क्या है, कैसे यूज करते हैं, पहले हम इसका तरीका यही है, पहले हमको इनके रूल्स प्रॉपर सीखने चाहिए। ये सारा मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप जिसको जो फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं तो उस पूरी सारी वीडियोस को देख लें वहाँ से, और लिंक भी हर वीडियो के साथ में हर एक लिंक दिया रहता, तो उसको देख लें प्रॉपर। जब तक आप बात को जो मैंने शुरू से पहले वीडियो से एक्सप्लेन करना शुरू किया, उससे वहाँ से बात अगर आप सीखेंगे, उन वीडियोस को देखेंगे, तभी ये सब बातें आपको क्लियर हो पाएंगी। आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है इस वीडियो को शेयर करें, खुद भी सीखें और लोगों को भी शेयर कराएं ताकि वो भी सीख सकें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स।